दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। इसी रामलीला मैदान में 13 दिन का अनशन कर समाज सेवी अन्ना हजारे ने पूरे देश में एक नई अलग जगा दी थी। कहते हम हिंदुस्तानी जल्दी ही भूल जाते हैं। अन्ना हजारे को तो नहीं भूले, वो इन दिनों अपनी जनतंत्र यात्रा पर थे। आइए आपको लेकर चलते हैं अन्ना हजारे के रामलीला मैदान से जनतंत्र यात्रा तक के सफर पर। शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा। जब तक जीना है देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, और जिस दिन मरना है समाज और देश के लिए मरना है, ये व्रत लिया। अन्ना रहे न रहे मशाल जलते रहेगी। कहां है अन्ना? कहां गया अन्ना का जादू? 2 साल के बाद अन्ना हजारे क्यों खुद को अकेला पा रहे हैं? क्या हुआ उस भरोसे का जिसकी लौ अन्ना ने जलाई थी? क्या था अन्ना का मकसद? अब क्या है अन्ना का लक्ष्य? (17 अप्रैल 2013) अन्ना की जनतंत्र मोर्चा यात्रा का आखिरी दिन। अमृतसर से शुरू हुई ये यात्रा 18 दिन के बाद हरिद्वार में खत्म हो गई। अन्ना 120 शहरों और गांवों में घूमे। ज्यादातर जगहों पर मैदान खाली रहा। लोग अन्ना को सुनने नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ जगहों पर अन्ना को देखने, उन्हें सुनने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सत्ता परिवार और सत्ता परिवर्तन में हुआ क्या? एक ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया और दूसरे ने डॉक्टरेट पाई। अन्ना नए मकसद के साथ निकले हैं। देश की राजनीति बदलना चाहते हैं। इस बार सवाल सिर्फ जन लोकपाल बिल का नहीं है, संसद का स्वरूप बदलना है। राजनीति में कूदना नहीं, राजनीति से गंदगी साफ करनी है। अन्ना एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तरीके से 5 लोग हों या 5 लाख लोग हों, अन्ना एक ही तरह से उनको समझाते हैं, जैसा मैंने देखा। और अन्ना को देख के मुझे जयप्रकाश जी की याद आ गई। जयप्रकाश जी भी ऐसा ही करते थे। मेरा मतलब लोकनायक जयप्रकाश नारायण से है। जयप्रकाश जी 500 लोगों को भी उतना ही वक्त देके समझाते थे जितना 5 लाख लोगों को। अपने नए मकसद की शुरुआत में अन्ना कितने सफल हुए? पैमाना अगर भीड़ है तो शायद अन्ना और उनके साथियों को निराशा हाथ लगी। रालेगा सिद्धि के 75 साल के इस नौजवान का साथ इस बार पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह दे रहे हैं। लेकिन अन्ना के साथियों का मानना है कि अन्ना थके नहीं है, भीड़ को भी वो पैमाना मानने के लिए तैयार नहीं है। बागपत में लोग नहीं आए समर्थन के लिए, कि समर्थन कम हो रहा है आपको लेकर के। ऐसा समझ लो, आपको जो समझना समझ लो। लेकिन ये आप भूल गए कि हरियाणा में 1-1 बजे तक लोग रास्ता देखते बैठ गए, ये भूल गए। मेरे पास कुछ नहीं, मंदिर में रहता हूँ। सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। सादगी से जीने वाले अन्ना हजारे अपने नैतिक बल और सत्याग्रह के बल पर यूपीए सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले अन्ना हजारे अब 35 लाख से ज्यादा की बस पर अपना अभियान चलाएंगे। इसी बस में उन्होंने अपनी यात्रा का पहला दौर समाप्त किया। ये अन्ना का स्टाइल नहीं है, उनकी सोच से अलग है। फिर क्यों अन्ना ये रास्ता अपना रहे हैं? क्यों अन्ना को खुद को साबित करने की जरूरत महसूस हो रही है? कहीं अन्ना रणनीति बनाने और उसका आकलन करने में चूक तो नहीं कर रहे? कहीं न कहीं अन्ना को आज इस बात का एहसास होना चाहिए कि अन्ना को अन्ना बनाने वाले जो लोग थे वो उनके साथ नहीं है। उन्हें आप धूर्त कहिए, मक्कार कहिए, शातिर कहिए, मगर उन्हें मीडिया की समझ थी, उन्हें जनप्रबंधन की समझ थी, उन्हें संपर्क क्रांति का फायदा उठाने की समझ थी, सूचना क्रांति का फायदा उठाने की समझ थी। वो इश्तहारबाजी से जुड़े हुए लोग थे। तो वो अरविंद केजरीवाल हों, वो सिसोदिया जी हों, वो किरण बेदी हो, हर एक अपने आप में अन्ना से छोटी हस्ती नहीं था। 2 साल में अन्ना और अन्ना के साथियों में बड़ा बदलाव आ गया है। जानकार मानते हैं कि अन्ना का नैतिक बल अगर अगस्त क्रांति का चेहरा था
तो उसका दिमाग, संगठन की शक्ति और आंदोलन की रणनीति अरविंद केजरीवाल की देन थी। किरण बेदी, अनुपम खेर, आमिर खान जैसे शख्सियतों के आकर्षण ने रामलीला मैदान को आजाद भारत के इतिहास का सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन बना दिया। एक बड़ी वजह शायद ये भी थी कि उस वक्त अन्ना का मकसद जन लोकपाल बिल तक सीमित था, लेकिन समय के साथ साथी भी छूटते चले गए और जन लोकपाल का लक्ष्य अन्ना ने इसे सरकार की उदासीनता का नतीजा बताया। आगे की लड़ाई को संपूर्ण क्रांति की राह पर ले जाने की कसम खाई, लेकिन इस बयान के पीछे एक लंबी कहानी थी। दो कारण था। पहला कारण तो यह था कि जो अन्ना के करीबी लोग थे, खासतौर जो महाराष्ट्र के लोग थे, उन लोगों ने अन्ना को बहुत भड़काया अरविंद के खिलाफ कि अरविंद जो है ये पूरी पार्टी पे, पूरे जो आंदोलन उस पर कब्जा करना चाहता है और ये सही आदमी नहीं है। दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल था। ये कारण ये था कहीं ना कहीं अन्ना के दिमाग में अरविंद की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उससे उनके मन में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा भाव नजर आ रहा था। 20 सितंबर 2012। अन्ना आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन यह तारीख अन्ना आंदोलन के इतिहास का सबसे अहम दिन है। इस दिन ने अन्ना की उस लड़ाई को औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया जिसने आजाद भारत में पहली बार मध्यम वर्ग को इतने बड़े पैमाने पर जोड़ा था। बैठक में अन्ना के सारे साथी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया सहित अन्ना की बनाई कोऑर्डिनेशन कमेटी का हर सदस्य। सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे कुछ जानी मानी हस्तियों को भी इस दिन खास तौर पर बुलाया गया था। इस दिन यह फैसला लेना था कि क्या अन्ना की टोली सीधे तौर पर राजनीति में उतरेगी। अरविंद केजरीवाल यही चाहते थे। मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं वचन लेता हूं। अरविंद जब आंदोलन जंतर मंतर पे आखिरी आंदोलन हुआ था तो उस वक्त के काफी पहले तक उन्होंने ये मन बना लिया था कि आंदोलन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार पर जितना दबाव पड़ना था सरकार कहीं टसमस हो नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं अरविंद के दिमाग में यह था कि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और कहीं ना कहीं राजनीति में जाकर उसको बदलना पड़ेगा, तभी हो सकता है। बैठक में सभी विकल्पों पर विचार हुआ। अरविंद और उनके समर्थक राजनीति में उतरना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि अन्ना उनका नेतृत्व करे, लेकिन अन्ना तैयार नहीं थे और किरण बेदी भी उनके साथ खड़ी थी। अन्ना सामाजिक आंदोलन के जरिए ही राजनीति में बदलाव लाना चाहते थे। ये अन्ना और उनके सबसे चहेते सहयोगी के बीच बड़ा मतभेद था, लेकिन ये किसी को अंदाजा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कमरे से बाहर आते ही ये मतभेद मनभेद में बदल जाएगा। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना कर लो। बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों ने अन्ना को समझाने की कोशिश की कि राजनीति में जाए बगैर उसे साफ करना मुमकिन नहीं है, लेकिन किरण बेदी का साफ मत था कि हमें आंदोलन के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए। काफी मशक्कत के बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया गया। जाने माने सामाजिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने वो प्रस्ताव सभी को पढ़कर भी सुनाया। अन्ना ने उस पर अपनी हामी भी भर दी। इसके बाद प्रस्ताव की प्रति अन्ना को बाहर जाकर मीडिया के सामने पढ़ने के लिए दी गई। इस प्रस्ताव में लिखा था कि राजनीति और आंदोलन समाज को बदलने के दो हथियार हैं। जिन साथियों को राजनीति में विश्वास है वो राजनीति करें और जिन्हें आंदोलन करना है वो मेरे साथ रहें। मुझे लगता है कि अरविंद जी और अन्ना जी का उद्देश्य एक ही जैसा है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं। हम चुनावी प्रक्रिया के तहत और आंदोलनों के तहत समाज को बदलना चाहते हैं। अन्ना जी देश को जागरूक करके अच्छे लोगों को संसद में भेजने, विधानसभाओं में भेजने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। सवाल अगर अन्ना के फैसले पर खड़े होने लगे तो उसी रात की इन तस्वीरों ने उसे और गहरा बना दिया। आखिर आधी रात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक उद्योगपति के बुलावे पर अन्ना किससे मिलने दिल्ली के गोल्फ कोर्स के इस मकान पर पहुंचे। अन्ना की यह बैठक बाबा रामदेव और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के साथ थी। राजनीति के जिस रास्ते को छोड़कर अन्ना आगे बढ़े थे उसी से जुड़ने के आरोप उन पर लगने लगे। हालांकि अन्ना के साथियों का दावा है कि वो पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और अरविंद को छोड़ने के बाद भी उनका मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की तैयारी करना था। अन्ना संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। ये लोग संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की जगह तात्कालिक रिलीफ के तरीकों में विश्वास करते हैं। ये लोग माफ करें, ऐसा मुझे लगा। शायद इसीलिए अन्ना में और इनमें अलगाव हुआ। हर रोज उठते सवालों ने अन्ना को परेशान कर दिया। अन्ना को लगा जैसे उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अन्ना के करीबी बताते हैं
कि ये चर्चा भी उनके इर्द गिर्द होने लगी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालने वाले अरविंद और उनके साथियों ने अन्ना का फायदा उठाया। अब समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अन्ना के आंदोलन में आने वाले बाकी उतार चढ़ाव को।